बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर सुलेमान हूँ और डॉक्टर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पिछले व्लॉग में मैंने आप लोग के साथ एक पेशेंट था, एक बच्चा जो 4 साढ़े 4 साल का बच्चा था। वो मैंने आप लोगों को उसके इंटरव्यू मैंने खुद आप लोग के सामने जो है ना वो पेश किया था कि वो बच्चे जो है ना उसके फादर बहुत ज़्यादा परेशान थे और पिछले कई सालों से जो है ना उसके उल्टी, मोशन, कब्ज़ और साथ साथ जो है ना पेट में दर्द, मैदे में दर्द, वो क्रैम्प्स पड़ना और कब का न बढ़ना, ये सारे जो है ना जुमला अमराज उसी बच्चे में थे। और जगह जगह वो लोग जाते थे, प्रॉपर बड़े हॉस्पिटल में नहीं गया। आपको पता है कि हमारे गरीब अवाम जो है ना उनका रुजू छोटे क्लिनिक में होता है, बड़े हॉस्पिटल में बहुत कम जाते। कहीं एक आध दफा अगर चले गए तो वो अफोर्डिंग होते नहीं है, इतने बड़ा फीस जो है ना वो पे नहीं कर सकता। अगर एक दफा पे कर ले और डॉक्टर के पास दोबारा जाना चाहिए होता, क्योंकि फर्स्ट विजन में जो है कोई भी बंदा, बहुत कम जगह पे ऐसा होता है या बहुत कम ऐसे पेशेंट है बच्चे जो है ना वो सामने आते हैं कि जिनकी जो है ना हम फर्स्ट विजन पे जो है ना हम उसका डायग्नोज बना दे कि हाँ यार ये फलानी बीमारी हो सकती है। क्योंकि उसमें एक बच्चे जब आते हैं तो उसके काफी सारे सिम्टम होते हैं। उसी सिम्टम के साथ जो है ना हम ऐसे बच्चों को जो है ना मुख्तलिफ एंगल से देखते हैं। सारे जो है ना डॉक्टर उसके लिए जो है यही वो करते हैं कि हाँ इस बच्चे को जो है ना वैक्सीनेशन का हम देखते हैं कि वैक्सीनेशन हुए कि नहीं। अगर वैक्सीनेशन ना हुआ हो तो टीबी की तरफ हमारा माइंड जाता है कि आंतों का टीबी हो सकता है, छाती का टीबी हो सकता है, फेफड़ों का हो सकता है और किसी जगह का टीबी हो सकता है। तो वो सारे एंगलों से जब देखते हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में या फर्स्ट सेकंड थर्ड विजिट में जो है ना कभी भी ऐसा नहीं होता कि जाते हैं। और खास करके जो सीलिएक डिजीज है इसी के मुतालिक मैं आपको बता दूं, बाकी बीमारियों में तो फिर भी ऐसे कोई फैमिली हिस्ट्री होती है जिसकी वजह से जो है ना वो आ जाती है, लेकिन इसमें ऐसे कोई सच हिस्ट्री नहीं आती। अगर होती भी है तो अक्सर वालिदैन उस चीज को इग्नोर करते, वो बताते नहीं कि हमारा जो है ना इस तरह हुआ है। अब ये बच्चा जो है ये मेरे पास आया, ये पठान कम्युनिटी से है और इनकी जो है काफी बड़ा फाइल था उसके पास। उसको मैं देखता रहा साथ साथ जो है मैं उनसे पूछता रहा। खैर सारी चीजों के ऊपर करके मैंने उसको दो विजिट पे जो है जब इसको बुलाया और उसके साथ बात की तो मुझे उसकी थोड़ी बहुत जो तो मुझे उसके ऊपर थोड़ा सा उसी साइड का शक इसीलिए लगा कि हमने जो है इसको जिस तरह जो है बच्चे के फीचर थे, उसके जो फिजिकल एग्जामिनेशन में मुझे जो जो चीज नजर आ रहा था तो वही उसकी जो है ना मुझे उसी साइड पे जो है ना वो हो रहा था कि यार ये सीलिएक डिजीज हो सकता है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सीलिएक डिजीज बेसिकली है क्या चीज। सीलिएक डिजीज एक पुराना क्रॉनिक डायरिया होता है और एक अबनॉर्मल इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर होता है। इम्यून सिस्टम अबनॉर्मल रिएक्शन होता है। रिएक्शन कहां होता है, किस वजह से होता है, बॉडी के कौन से पार्ट जो है उसमें वो होता है, इन्वॉल्व होते हैं, वो सारी जो है मैं आप लोग को इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि बहुत रेयर होती है। आप खुद भी उसको देख सकते हैं कई टाइम पे, वरना डॉक्टर के पास जाके मुख्तलिफ जो है ना उसकी वो सारा करना होता है। कभी ये चीज दे दो, कभी वो दे दो, कभी फलाना दे दो। बेसिकली जो है ना जो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं वो होते स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी जो आंतड़ियां होती है उसमें होता है। उसमें कैसे होते हैं वो इम्यून डिसऑर्डर, वो होते हैं ग्लूटेन की वजह से। अब ग्लूटेन क्या चीज है, ग्लूटेन एक प्रोटीन है। ग्लूटेन जो प्रोटीन है ये सिर्फ गंदम और जौ में पाया जाता है, इसके अलावा ये बाकी किसी चीज में नहीं होता। गंदम और गंदम से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं, जौ और जौ से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं, जब वो बच्चा खाएगा और कब ये तो उसी से जो है ना उसका वही रिएक्शन उसका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और उसके साथ जो है ना बच्चे के मोशन, उल्टी, पेचेस, कब्ज, पेट का दर्द, मैदे का दर्द ये खत्म नहीं होता और ना आपका बच्चा ग्रो करेगा। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में आप देखें ना उसमें बाकायदे एक ब्रुश बॉर्डर बना होता है। अब वो ब्रुश बॉर्डर जो है ना ये ग्लूटेन जो है ना इंसान के अच्छा शुरू कहां से होता है, शुरू ये जब बच्चे जो है ना गंदम और गंदम की बनी हुई चीजें खाना शुरू करते हैं। मतलब यही ले लो कि 8-9 माह के बाद जो है ना जब माँ बिस्किट देना शुरू कर लेते इसी तरीके से, तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ना वो बढ़ता है। तो स्टार्ट में जो है ना कोई भी इस चीज को जो है ना इस तरह नहीं ले सकता कि फौरन जाए, क्योंकि इसके टेस्ट बहुत एक्सपेंसिव है। दूसरे जो है ना एंडोस्कोपी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो है ना बायोप्सी पास करके उसका टिश्यू लेना होता है, उसी के ऊपर डायग्नोज होता है। तो उसके भी प्रोसीजर जो है ना थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है और उसे एक्सपेंसिव भी है। तो और दूसरी बात ये होती है कि हमारे पाकिस्तान में जो है ना बहुत कम लोगों में ये पाए जाते हैं। बड़े इंस्टीट्यूशन में हो सकते हैं कि ज्यादा पेशेंट प्रेजेंट हो, लेकिन ओवरऑल क्लिनिक में या छोटे हॉस्पिटल में ऐसे पेशेंट बहुत कम प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके साथ जो है ना पहले 2-3 साल में इसीलिए इस चीज के ऊपर वो नहीं होता। जो इसका पीक है जो 4 साल से एबो 6 साल 7 साल तक होते हैं।
दूसरी बात मैं आपको साथ साथ ये बता दूं, ये लाइफ के किसी भी एज में इंसान को हो सकते हैं। ये नहीं है कि इससे हो गया तो वो है, क्योंकि ये बीमारी खत्म नहीं होती, ये लॉन्ग लाइफ होती है जब तक इंसान जिंदा होता है। और वो इस चीज से जिंदा, और उसको आम जुबान में हम कहते हैं कि गंदम से उसको एलर्जी है, ये गंदम और गंदम की बनी हुई चीज नहीं खा सकता। तो वो जो एलर्जी होती है वो बिल्कुल लॉन्ग टाइम होती है, उसके ऊपर कोई जो है ना वो नहीं होता कि यार आपका बच्चे जो है ना या बड़ा वो खाएगा और कुछ अर्सा के बाद जो है ना वो छोड़ देगा, फिर वो ठीक हो जाएगा और आगे उसका जो है ना दोबारा गंदम की बनी हुई चीजें खाएगा और वो ठीक रहेगा। नेवर। बहुत कम पेशेंट ऐसे होते हैं कि वो अगर उसको बिल्कुल माइनर हो तो मे भी वो ठीक हो जाए, लेकिन ज्यादातर ये होता है कि जब तक जिंदगी होती है गंदम और गंदम की बनी हुई चीजें उसके ऊपर मना होती है। सबसे फर्स्ट सिम्टम क्या होता है? अच्छा, वो ग्लूटेन क्या करते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में? ग्लूटेन जो है ना बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में वही जो ब्रश बॉर्डर होते हैं उसको आहिस्ता आहिस्ता उसके रिएक्शन की वजह से उसको वो खत्म होता है, वो डिस्ट्रॉय होता है। इसका एग्जांपल मैं ये दे दूंगा, जिस तरह आपने जो है ना कोई बीज डाली और उसके जो है ना आपके वो बीज निकल के उग के बड़ी हो गई, छोटी छोटी थोड़ी सी बड़ी हो गई, और ऊपर से जो है ना उसके ऊपर ऐसे वो कीड़े लग गए कि उसके सारे पत्ते काले, और खास करके उसके दरमियान में जो मेन पत्ता होता है वो काल लिया, तो वो पत्ता उधर ही रुक जाता है, उसका कद भी नहीं बढ़ता, उसके पत्ते भी नहीं बढ़ते, और उसके जो है ना आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिनों के बाद जो है ना वो सूख जाता है। तो सेम इसी तरीके से जो है ना जो ये ग्लूटेन है, ये इसी तरह एबनॉर्मल इसका इम्यून रिएक्शन होता है इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर, और उसको ऐसे फ्लैट कर लेते हैं, उसके जितने भी जो है ना फंक्शन होते हैं उसको टोटली जीरो पे ले आता है, और बच्चा जितना मर्जी कुछ खाए उसका जो है ना बस एक पेप की तरह ऊपर से डालो नीचे से निकलेगा, उसका कोई उसके जिस्म को किसी किस्म की जो है ना वो उसकी ताकत एनर्जी नहीं देगा जिससे जो है ना आपके मसल ग्रोथ करे, आपका ब्लड ऊपर जाए, आपका जो है ना कद बढ़ जाए, या आपका जो है ना जिस्म बॉडी जो है ना वो मजबूत और हेल्दी रहे। नेवर। तो उसका बिल्कुल एक पेप की तरह नीचे से निकल जाता है, और उसके साथ साथ जो है ना आपका बच्चा दिन ब दिन कमजोर होता जाएगा। पहले जस्ट आपको हल्की फुल्की कमजोरी नजर आएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके फेस के मसल, बॉडी के मसल, चेस्ट के मसल, पेट के मसल सारे के सारे जो है ना पिघलना शुरू हो जाते हैं, और ऐसे पिघलना शुरू हो जाते हैं कि वो बिल्कुल आपको क्लियर नजर आएगा। इवन कि जब लॉन्ग टाइम ये गुजर जाता है और इसका डायग्नोज ना हो तो बाकायदा आप एक बच्चे को जो है ना बिठा के या खड़ा करके उसके पसली गिन सकते हो कि ये देखो ये पसली, ये पसली, ये पसली, मतलब उसका जो अंदर इंटरनल स्किन और मसल के दरमियान में फैट्स होता है पहले वो खत्म होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता मसल खत्म होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज ये इसी वजह से मैंने आप लोगों को ये सारी चीज थोड़ा सा एक्सप्लेन भी बता रहा हूँ, क्योंकि ये डिजीज जो है बहुत ज्यादा रेयर होता है, हर वक्त नहीं होता कि बस आ गया और पेशेंट उसको आपने जो है डायग्नोज कर दिया। नहीं, बहुत कम बच्चों में जो है ये प्रेजेंट होते हैं या बड़ों में प्रेजेंट होता है। कम से कम इसकी 10-15 सिम्टम है। स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया, पेचेस, कब्ज, बगैर किसी जो है ना खाए पिए अचानक उल्टियां शुरू हो जाएगी, नोजिया होगा, पेट में मैदे में दर्द शुरू हो जाएगा, पेट में मरोड़ पड़ना शुरू हो जाए, अब्डोमिनल क्रैम्प शुरू हो जाता है, ब्लोटिंग शुरू हो जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता पेट का सूजना शुरू हो जाते हैं, खून इच भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है, कद रुक जाएगा, टांगों में दर्द, जिस्म में दर्द, हेडेक, ये सारे जुमला अमराज जो है ये इसी एक इसकी वजह से होता है, और आहिस्ता आहिस्ता जो ये बढ़ता जाता है और डायग्नोज नहीं होता उस टाइम तक जो है इसका ये एक सिम्टम होती है, और इवन के इंसान जो है बिल्कुल इससे नर्वसनेस शुरू हो जाता है, और इन्फेक्शन जो है ना सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अनएक्सप्लेन वॉमिटिंग, अनएक्सप्लेन लूज मोशन, अनएक्सप्लेन एब्डोमिनल पेन, बगैर किसी उसका न कहीं बाहर से खाया न कोई फूड पॉइजन, कुछ भी नहीं, लेकिन ये सारी चीजें उसमें होता है। हम इसको कैसे डायग्नोज करेंगे? इसके डायग्नोज के ऊपर जो है ना मैं सिर्फ आप लोग को फिलहाल यही बता दूं इस व्लॉग में कि हाँ हमारे पास जो है ना इसका डायग्नोज मुश्किल होता है, क्योंकि सबसे पहले हमें सारे के सारे बेस लाइन करना होता है, फिर उसके बाद हमें टीबी का देखना होता है, फिर उसके बाद जो है ना बहुत सारे टेस्ट करने पड़ते हैं, हेपेटाइटिस बी सी तक जो है हमें देखना होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके साथ, क्योंकि पेट सूजा होता है तो यही लगता है कि जिस तरह पेट में पानी है। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आई है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर ले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको इसका डायग्नोज और इसके ट्रीटमेंट के मुतालिक आप लोग को बताऊंगा। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।